ये सब ऑप्टिकली नया टेलीस्कोप है। अभी हम इसके अंदर है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप 2 मीटर टेलीस्कोप है। एक 70, 50 और 30 सेंटीमीटर। 2 मीटर मीन्स द प्राइमरी मिरर साइज इज 2 मीटर। बाहर में और एक छोटा सा है उसका 70 सेंटीमीटर और एक 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो ये सब एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA के अंदर आता है। इसका जो मेन ऑब्जर्वेशन होता है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप 2 मीटर टेलीस्कोप का, इसका ऑल एक्सेस रिमोटली एक्सेस होता है हाउस कोटा बेंगलोर से। ये बाहर में और एक छोटा सा टेलीस्कोप देखेंगे, ग्रोथ टेलीस्कोप, तो इसका 70 सेंटीमीटर है। तो मिरर का साइज 70 में। ये IIT मुंबई से होता है और ये रोबोटिक टेलीस्कोप है। तो क्या होता है IIT मुंबई से शेड्यूलर स्क्रिप्ट भेजता है ऑब्जर्वेशन से पहले इवनिंग 7:30 से पहले, तो उसको रन करना है। फिर ये ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन होगा ये, और ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, फिर यहाँ से डेटा बेस्ड है बेंगलोर में। तो ये सब ये थीम यहाँ पे लोकल इंजीनियर ने बना यहाँ पे, जिसका मेन टेलीस्कोप तो बाहर था, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर यहाँ पे बने दोनों। और ये ग्रोथ इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तो इवनिंग में ऐसे ओपन होगा शटर, तो टेलीस्कोप ऐसे टिल हो जाता है टुवर्ड दैट डायरेक्शन, एंड रोटेट होता है 360 डिग्री ऊपर जाकर आपको वर्किंग बताएंगे। ऊपर जो डोम का पर्पस क्या है, तो वेदर प्रोटेक्शन, सनलाइट, स्नोफॉल प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। और ये होल ऑब्जर्वेटरी 90 किलोवाट का सोलर पैनल है यहाँ पे। होल ऑब्जर्वेटरी सोलर से ऑपरेट हो रहा है, कोई पावर ग्रिड का सोर्स नहीं, डीजी नहीं है, सोलर से ऑपरेट होता है। तो ये सब कैमरा है, टोटल 3 कैमरा रहेंगे। ये नियर ट्राइस्पेक्ट है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा, और एक कैमरा है एक्सपोज कैमरा। तो ये डिपेंड करता है बैंगलोर में साइंटिस्ट बैठे हो कौन सा कैमरा यूज़ करना है, तो वहाँ से एक्सेस कर सकता है, कौन सा कैमरा यूज़ कर सकता है, वो वहाँ से बैंगलोर से भी एक्सेस होता है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हमारे नेबुलाज है, तो नेबुलाज में जैसे मैंने कल 4 टाइप के नेबुलाज बताए। एक होता है शैडो, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है प्लैनेटरी, और एक होता है सुपरनोवा। ओके, तो ये जो सुपरनोवा जो बताया गया है, वो जो फोटो है वो सुपरनोवा का है। So what is a supernova? A supernova is a powerful explosion of a star at the end of its life cycle. अभी लोग बोलते हैं कि फिर ब्लैक होल कैसे क्रिएट होता है। ब्लैक होल भी स्टार से ही क्रिएट होता है, न्यूट्रॉन स्टार भी स्टार से ही क्रिएट होता है, सुपरनोवा भी स्टार से ही क्रिएट होता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टार। उसका मास कितना है, तो उसके मास के ऊपर डिपेंड होगा कि उसका आगे जाके क्या बनेगा एट द डेथ ऑफ द स्टार। यहाँ पे जब रात में ऑब्जर्वेशन होता है तो ये ऐसे कलर में नहीं आता है, रॉ इमेज आता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में आता है ऐसे। तो ये सब प्रोसेसिंग होता है बैंगलोर में। ओपन क्लस्टर, ये जो मैंने आपको देखा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस। व्हाई वन ऑफ द मोस्ट फेमस? क्योंकि हमें जो ओपन क्लस्टर्स दिखते हैं उसमें से सबसे बड़ा दिखने वाला जो ओपन क्लस्टर है, दैट इज 7 सिस्टर्स, आल्सो कॉल्ड एज प्लीड्स। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, आल्सो कॉल इट एज कृतिका नक्षत्र। दोस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लैनेटरी नेबुलास। Ring nebula, dumbbell nebula, they look kind of in a shell form, round shells. Okay? उसमें और भी है, कैट्स आई नेबुला है, फिर घोस्ट ऑफ जुपिटर है, अलग अलग नेबुलास है which looks like round in shape, like shell जैसा बनता है round. So those are planetary nebulas. This is Eagle nebula. This is an example of reflection as well as shadow. जो आगे पिलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ईगल का शेप दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द शैडो। एंड पीछे जो आपको रेड कलर दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। व्हाई रेड कलर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज वेरी मच अबंडेंट इन द यूनिवर्स, सो बिकॉज ऑफ विच वी सी द रेड कलर। ओके, यस, दीज आर द रॉ इमेजेस। वो एक गैलेक्सी का है इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में एक्चुअली आप देखोगे तो वहां पे और बाकी भी अलग अलग गैलेक्सीज है। दिस वाज नॉट द फोटो ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा अगर गैलेक्सी देखने जाए तो जैसे मैंने कल आपको बताया कि 6 फुल मून्स को अगर आप एक के साइड में एक अगर रखते हैं तो जितना स्पैन वो कवर करेगा उतना एक्चुअल स्पैन अपने स्काई में एंड्रोमेडा गैलेक्सी का है, बट वो बहुत लो लाइट है which we cannot see through our own naked eyes. So we have to take multiple exposures, like hours के exposures लेने पड़ते हैं, कुछ दिनों के exposures.
वो जब स्टैक करते हैं उसके बाद हमें वो उतना बड़ा ये दिखता है। अब ये जो है दैट इज कॉल्ड एज ओरायन नेबुला, वन ऑफ द फेमस नेबुला। जैसे ओपन स्टार क्लस्टर में हमने देखा कि वन ऑफ द फेमस था सेवन सिस्टर्स प्लीड्स, तो उसके बाद नेबुलाज में अगर कुछ होता है तो दैट इज ओरायन नेबुला। दिस इज अ स्टेलर नर्सरी। यहाँ पे 3 नए स्टार्स का बर्थ हो रहा है। जो यहाँ का जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया में अभी 3 नए स्टार्स का बर्थ हो रहा है। बेसिकली एक्सप्लोजन के बाद वापस जो मैटर है वो अक्यूमुलेट होने लगता है एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द स्टार्स। तो ओरायन नेबुला भी जो है हमें नेकेड आईज से दिखता है। वेयर वी सी इट इज जो 3 स्टार्स हमें दिखते हैं लाइन में, हाँ। उसके जस्ट नीचे 3 और छोटे से स्टार्स दिखते हैं, व्हिच वी आल्सो कॉल्ड एज स्वॉर्ड ऑफ ओरायन। तो स्वॉर्ड ऑफ ओरायन के बीच का जो स्टार है व्हिच इज ओरायन नेबुला, और उसके साइड का एक और स्टार है व्हिच इज आल्सो अ नेबुला व्हिच इज कॉल्ड एज वॉकिंग मैन नेबुला और एल्स डी मॉरिनिस। ओके। ये जो कल उन्होंने बताया कि गामा रेज का जो बर्स्ट दिखता है उसमें से एक एग्जांपल वो है गामा रे का। सो गामा रेज जो है, जैसे कल उन्होंने मैथ्स में हमें बताया कि डायरेक्ट हम देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। सो जब वो हाई रेडिएशन हाई एनर्जी गामा रेज आते हैं वो स्ट्रक करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ एंड देन दैट क्रिएट्स अ फ्लैश। सो दैट गिव्स अस द इमेज कि कहां से वो गामा रेज आए हैं। ये हमारा खुद का मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा पोजीशन अपने मिल्की वे गैलेक्सी में कहां पे है। तो जो हम देख रहे थे कल रात को या परसों रात को हमने जो देखा दैट वाज द गैलेक्टिक कोर। सो अभी ये अगर ऊपर से देखा जाए हमारा गैलेक्सी तो इट विल लुक लाइक दिस एज अ स्पाइरल गैलेक्सी। जस्ट इमेजिन ये ऐसा है, हम यहाँ पे हैं। सो व्हेन वी लुक थ्रू दिस प्लेन तो जितने भी ये स्टार्स है ये हमें साइडवेज देखने के बाद पूरे एक साथ दिखेंगे। सो दैट्स द गैलेक्टिक कोर वी सी। वैसे ही आउटर जो आर्म बचा हुआ है ये वाला, यहाँ पे ओरायन नेबुला दिखता है हमें, ओरायन जो कॉन्स्टेलेशन दिखता है उसके थ्रू भी हमें बचा हुआ जो आर्म है बाहर आउटर साइड ऑफ द आर्म। बाकी अपनी ये व्यू में देख लिया जो गैलेक्टिक कोर हमने देखा जो सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो के बीच में से जाता है वो हुआ ये वाला एरिया। यस। ऐसे देख रहे थे हम। ओके। जब हम ओरायन कॉन्स्टेलेशन के पास देखते हैं तो हम ये इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके। तो हमें ये जो बाहर का आर्म बचा हुआ है वो दिखता है, which is also called as ओरायन आर्म। ओके, तो ये हमारी पोजीशन है, ये हमारा सन यहाँ पे है अपने गैलेक्सी में। फिर दूसरा होता है पर्सियस आर्म, आउटर आर्म। अभी ये जो है जो इंस्टीट्यूट्स है which are running all these programs, IIO ये टाटा इंस्टीट्यूट्स वगैरह है। अगर हमें देखा नीचे which is nearly abandoned now, रेस्ट भी देखा हमने। ओके, that's the basic of the observatory.